गोविंद ठाकुर जी जो प्रभारी है हमारे मंडी लोकसभा के, कंगना रनावत जी जो पार्टी ने जिन्हें यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने की घोषणा की है, हमारे जिला के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष श्री मनीष कपूर जी और बहुत समय के बाद हमारी इस मीटिंग में पूर्व विधायक डी ठाकुर जी कन्हैया लाल जी हैं, इनका मैं स्वागत करता हूं। काफ़ी समय के बाद आज यहाँ पर आए हैं। श्रीमती पायल वैद्य जी जो प्रेस की उपाध्यक्ष हैं और मेयर डिप्टी मेयर हमारे भट्ट जी और सभी पार्षदगण, पंचायती संस्थाओं के चुने हुए सब प्रतिनिधिगण, मांचली ठाकुर जी प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा, भुवनेश ठाकुर जी वाइस चेयरमैन बीडीसी, सुमन ठाकुर जी पूर्व महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष, अखिलेश कपूर जी, सभी मंडलों के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच और सभी उपस्थित कार्यकर्तागण, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कंगना जी से भी, क्योंकि मंडी शहर तो अब फैल तो चुका है, परंतु सरकारी सुविधाएं तो है जिन्हें चुनाव में हम ले नहीं सकते, और एक छोटा हॉल ही हमें यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए करना पड़ा, और एक दो जगह थी जहाँ पर हमने प्रयास किया, परंतु शादी ब्याह के वजह से हम वहाँ भी इस तरह का आयोजन नहीं कर पाए। आजकल विशेष तौर पर मैं कंगना जी को ये कहना चाहता हूँ, मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ सब शांति बना के रखें, ये चर्चाएं बंद करें, क्योंकि हमारी जो कैंडिडेट आई हैं जो जिन्होंने चुनाव लड़ना है, हमने इनको कहा कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, और जब चुनाव क्षेत्र में जाएंगी उससे पहले कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का जो इन्होंने कार्यक्रम बनाया, और उसी कड़ी के अंदर आज मंडी में भी आई। मैं ये कह सकता हूँ, नेता बनना और नेता बनकर एक छाप छोड़ना आपको बहुत बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा है, आदरणीय मोदी जी ने सौंपा है, और इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कंगना जी ये मेरा परिवार है। परिवार में इसलिए कह सकता हूँ कि 62 में पहला चुनाव मेरे पिताजी ने लड़ा था, इंडिपेंडेंट लड़े थे, और वर्षों हो गए इस परिवार ने कभी साथ नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि इस परिवार में जब भी हमें मुसीबत पड़ी ये परिवार खड़ा हुआ, और एक ऐसा रिश्ता हमारा बना है, उस रिश्तों में इतनी साल लगातार चलना शायद राजनीति में कहीं संभव नहीं है। और इसका मैं इसलिए उदाहरण लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस दिन भी कहा, और उस दिन समय की कमी थी, जिस लाइन में आप गई उस लाइन में आपने खुद कहा कि मैं बड़ी छोटी उम्र में चली गई थी। मैं इसका जिक्र इसलिए कहना चाहता हूँ कि नेता कौन है, अभिनेता कौन है, नेता की पहचान क्या है और अभिनेता की पहचान क्या है। नेता का मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ, आप अर्पिता को जानती हैं, आयुष को जानती हैं, वो बेटा भी उसके हम तो राजनीतिक परिवार से थे,
उसने मुझे कहा, पापा मैंने बम्बई पढ़ना, दिल्ली में डीपीएस में था, और मुझे नहीं मालूम था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और उस वक्त हम कांग्रेस में थे, राजा वीरभद्र सिंह जी मंत्री हुआ करते थे, शिंदे जी वहाँ सेंट्रल मंत्री हुआ करते थे। और बम्बई जाकर मैंने सभी कॉलेजों में पता किया, क्योंकि हम लेट हो चुके थे, उसको एडमिशन मिलने की बात थी। मैं कई बार बात का जिक्र करता हूँ, एडमिशन नहीं मिल रही थी। तो मैंने बेटे को कहा, चल बेटा वापस दिल्ली चलते हैं, अब यहाँ एडमिशन नहीं मिलने वाली। तो जय हिंद कॉलेज है मुंबई में, जहाँ मुझे कहा कि और ट्रस्टी है वो, आप उससे मिले। मैंने वीरभद्र जी की चिट्ठी ले गया, नेता थे, शिंदे जी की चिट्ठी ले गया, और उसने कहा कि हमारे पास कोई जगह नहीं है, हमारी सीटें भर चुकी हैं। भाग्य की बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसका भाग्य जहाँ लिखा है, कहाँ से बात अटती है। और मैं उस वक्त जब उठा तो चलने लगा, उन्होंने कहा कि आप हिमाचल से हैं? मैंने कहा हिमाचल से हूँ। कहते पंडित सुखराम जी को जानते हैं आप? और मैं 1 मिनट बैठ गया, तो मैंने कहा जी मैं उनका बेटा हूँ, मेरे उनका पोता है, और कहा बैठिए आप, हम सीट भी देंगे और इसकी फीस भी नहीं लेंगे, इस बच्चे को यहीं पढ़ना है। वो शुरुआत हुई, और मुझे लगा कि मुंबई में जाकर ये कहाँ पढ़ेगा, क्या करेगा, पता नहीं कब उसने एक्टिंग शुरू कर दी। और फिर जो बाद में पता लगा, जब सलमान जी ने कहा कि आपको दिल्ली मिलना है, मैंने कहा पर क्या हो गया, क्यों मिलना सलमान ने मेरे को। जब दिल्ली गया तो उन्होंने शादी की बात कर ली। कहाँ से चलता है इंसान और कहाँ पहुँच जाता। मैं नेता की बात इसलिए कह रहा हूँ, तो पंडित सुखराम जी ने, जिसे बड़े बड़े सेंटर के नेता ने एडमिशन नहीं दिलाई, पंडित सुखराम जी की वजह से मिल गई। वो काम, बहुत बड़ा काम जो है, जो नेता कर देता है, और नेता के माध्यम से पहचान जब बन जाती है, मैं समझता हूँ वो काम आज कोई जिम्मेवारी आपको सौंपी है। राहें आसान नहीं है, और ये राहें आसान इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ, राजनीति के अंदर तो मैं दोनों इंडस्ट्री देख ली, वहाँ भी जाता हूँ, मैं बैठता हूँ उनके बीच में, बैठ के देखता हूँ। उनका संसार अलग है, आप भी जानते हैं उनका संसार अलग है, अलग तरह से वो मिलते हैं, अलग दुनिया उनकी, परंतु ये दुनिया अलग है। यदि इस दुनिया में आप आई हैं, यहाँ आपको लोगों के बीच में, क्योंकि सांसद पूर्व में रही, अभी हम राजनीति की बाद में करेंगे जब आप फील्ड में जाएंगे। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।